देखिए, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर विकास कार्य को हरी झंडी मिली है। 135 लाख रुपए की स्वीकृति और तकनीकी सहमति भी प्राप्त हो गई है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। जीणमाता मंदिर को भी 83,45,000 का बजट मिला, जिसे अभी थोड़ी देर पहले पूर्व में बताया। उसके अलावा 22 अप्रैल को इस राशि को स्वीकृत किया गया। 28 अप्रैल को A&F से इसको लेकर की मंजूरी मिली। सालासर चूरू योजना को 457 लाख की मंजूरी के साथ टेंडर इसका खोल दिया गया है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा बातचीत के लिए। निर्मल जी, बड़ी खबर है क्योंकि सरकार लगातार इस चीज की कोशिश में थी और बजट को जब हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारी घोषणाएं मंदिरों के विकास से जुड़ी हुई, और ऐसे में मेहंदीपुर बालाजी समेत दूसरे मंदिरों के विकास कार्य को हरी झंडियां मिली है बजट स्वीकृत होने के साथ। क्या और जानकारी इस खबर पर? निश्चित तौर पर देखिए, आस्था को लेकर अगर हम बात करें तो भाजपा की जो राजस्थान की जो सरकार है, निश्चित तौर पर वो टेंपल टूरिज्म को लेकर भी लगातार गंभीरता प्रदर्शित करती रही है और किस तरह से मंदिरों का विकास किया जाए, वहां उनका जीर्णोद्धार किया जाए, मंदिरों तक कनेक्टिविटी किस तरह से बढ़ाई जाए, उसको लेकर के लगातार भजनलाल सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य करती रही है। और पर्यटन मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया है। अगर हम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की बात करें तो उसके लिए बजट घोषणा की गई थी। 1,35,00,000 रुपए के यहाँ कार्य होने, कार्य चिन्हित कर लिए गए हैं। सैद्धांतिक सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्दी की जाएगी और जैसे ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जैसे उसके बाद निविदाएं जारी करके यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा और पीडब्ल्यूडी को इसकी कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। यानी कि मेहंदीपुर बालाजी में लगातार जिस तरह से श्रद्धा का सैलाब जो उमड़ता है, वहां पूरे हिंदुस्तान भर से जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं उनको किस तरह की असुविधा ना हो, उनके लिए सुविधाओं का विकास वहां पर किया जाएगा। जीणमाता मंदिर की बात करें, सबको पता है आप कि जीणमाता मंदिर कितना प्रसिद्ध है और वहां पर देश दुनिया भर से जो जितने भी जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं उनको भी किस तरह की सुविधा, उसके लिए वहां भी 83,45,000 रुपए की अगर लागत से वहां पर वित्तीय सहमति प्राप्त हुई है और वहां भी जल्दी ही यहाँ पर कार्य शुरू किए जाएंगे। वहां पर जीर्णोद्धार कार्य होंगे और पीडब्ल्यूडी को इसकी कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। सालासर बालाजी धाम की बात करें तो 4,75,00,000 रुपए की लागत से वहां पर भी जीर्णोद्धार कार्य होना है, विकास कार्य होना है। तकनीकी निविदा जो है वो 17 अप्रैल को उसको खोली गई थी और उसके बाद से जल्दी वहां पर कार्यादेश भी जारी होंगे। राजा रणछोड़ मंदिर जोधपुर की बात करें तो वहां भी 50,20,000 की लागत से कार्य होना है। बजट की स्वीकृति मिल चुकी थी, उसके बाद से लगातार वहां पर कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर कार्य शुरू हो। कैला देवी मंदिर की बात करें, झील का बाड़ा जो क्षेत्र है वहां 3,95,00,000 की जो सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई थी, उसके बाद उसको शासकीय योजना के अंदर भी कोशिश की जा रही है कि 8.12 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो स्वीकृत हुआ है, वहां भी जल्दी से काम होंगे। अगर हम राधा माधव मंदिर जयपुर की बात करें, जो वृंदावन में है, जयपुर का जो मंदिर है जो वृंदावन क्षेत्र में, उसके विकास के लिए भी 27 अप्रैल को उसकी समीक्षा की गई थी और उस प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम शुरू किया जा रहा है। गंगा मंदिर भरतपुर हो या फिर सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, या नीमच माता मंदिर उदयपुर की बात करें, करणी माता मंदिर उदयपुर की बात करें, मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर और जम्बाई माता मंदिर की बात करें, कोशिश ये की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा जो भी बजट में घोषणा की गई उन पर तेजी से काम शुरू हो ताकि टेंपल टूरिज्म तो बड़े बड़े। देखिए, अगर हम सीधे तौर पर बात करें जयती, तो अगर 2024 जो अभी समाप्त हुआ है उसमें राज्य के अंदर 23 करोड़ 21 लाख पर्यटक आए थे, उनमें 20 करोड़ पर्यटक जो थे वो धार्मिक श्रद्धालु थे, वो लगातार जो राज्य के विभिन्न मंदिरों तक पहुंचे। तो सरकार की यही योजना है, सरकार की मंशा भी यही है कि वहां तक प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी हो, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, परिक्रमा मार्ग यहाँ पर तैयार किया जाए। खाटू श्याम जी कॉरिडोर की बात करें तो उसके लिए भी इसी तरह की कोशिश है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर की बात करें उसके लिए भी इसी तरह की कोशिश है। तो कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, वहां पर पेयजल की व्यवस्था हो, छाया पानी की व्यवस्था हो, जितने भी श्रद्धालु आए वो आसपास रुक सकें, इसलिए धर्मशालाओं सरायों का निर्माण कराया जाए। तो सरकार उस दिशा में तेजी से काम कर रही है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं जिस तेजी से टेंपल टूरिज्म की दिशा में या जिस तरह से धार्मिक पर्यटन की दिशा में जो काम हो रहा है, कह सकते हैं वो निश्चित तौर पर इसमें काम में गति भी आई है और आने वाले दिनों में उसमें जब सुविधाओं का विकास होगा तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी और उनको सुविधा भी प्राप्त होगी। यकीनन निर्मल जी, उम्मीद यही है। शुक्रिया आपके इस पूरी बातचीत के लिए, साथ जुड़ने के लिए।